आखिरकार जिस घड़ी का इंतजार हम सबको था वो आ चुकी है। भारत ने पहली बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर लिया है और इसके जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं, खुद रूस के लिए भी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं। भारतीय सेना ने पहली बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम भारत ने सुदर्शन रखा है, उसका इस्तेमाल किया और इसके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया कि जैसे S-400 पर कई सारे लड़ाकू विमान अटैक करने आ रहे हों। एक मुख्तलिफ किस्म की संप दिखाई गई। सिर्फ इस साल के अवाइल में ही या आगाज़ में ही देख लीजिए तो आप हैरान होंगे। पहले हमें एक बड़ी प्यारे से खूबसूरत से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया प्राइवेटाइजेशन। तो एक एयरलाइन है हमारी PIA, तो P फॉर पाकिस्तान। वैसे लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि P फॉर फुफ्फो भी होती है। पाकिस्तान में नाचने गाने का अवसर फिर से एक बार लौट करके आ गया है। पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ा कर्जा मिलने का जो है वो हरी झंडी मिल गई है। इसके बाद से ही जो पाकिस्तानी फौज के कई सारे दफ्तर खाली पड़े थे, कई दिनों से जो है वो आलू प्याज खा रहे थे, वहाँ पर फिर से चिकन बिरयानी बनना चालू हो गई है। और साथ ही साथ में अन्य भी कई सारे जो पाकिस्तानी फौजी थे उन्होंने जो है वो बड़े बड़े बोतलें खोलने चालू कर दी। पार्टी मोड में आ गई है पाकिस्तानी फौज अभी से। और ये कहीं ना कहीं एक कसौटी शहबाज शरीफ के लिए भी थी कि शहबाज सरकार को इसीलिए गालियां सुननी पड़ रही थी, रोज आए दिन फटकार मिल रही थी GHQ हेडक्वार्टर से कि भाई आप कर्जा ही नहीं ला पा रहे। आप जब कर्जा लाने में असमर्थ हो तो हम आपको क्यों सपोर्ट करें? जब आप कर्जा ही नहीं ला पा रहे तो आपको हम प्रधानमंत्री कुर्सी क्यों दे? आपसे हम कुर्सी छीन लेंगे, भुट्टो को बना देंगे, इमरान खान को वापस निकाल लेंगे, इमरान खान किसी चेले चपाटे को बैठा देंगे, बुशरा बीबी को बैठा देंगे, किसी भी करके कर देंगे। लेकिन उसके लिए शहबाज शरीफ ने जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाने का काम यहाँ पर कर लिया है। इस युद्धाभ्यास के दौरान जितने भी लड़ाकू विमानों ने इस पर अटैक करने की कोशिश करी या इसकी सिक्योरिटी को भेदने की कोशिश करी, उनमें से 80% को इसने मारकर गिरा दिया और 20% को वापस रिट्रीट करना पड़ा, यानी कि मैदान छोड़कर भागना पड़ गया। यानी कि भारत का सुदर्शन S-400 अपनी पहली परीक्षा में 100% अंकों के साथ पास हो चुका है। और ये नतीजे रूस के लिए भी चौंकाने वाले हैं क्योंकि रूस का S-400 इस समय यूक्रेन युद्ध में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। रूस के जो S-400 यूक्रेन युद्ध में मारे जा रहे हैं ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं मैन मेड मिस्टेक जरूर है, क्योंकि सिस्टम तो बहुत शानदार है, इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता कि S-400 दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। और भारतीय सेना ने एक बार फिर से इसे प्रूव कर दिखाया है कि अगर हम S-400 को सही तरीके से इस्तेमाल करें, प्रॉपर्ली ऑपरेट करें, तो ये चमत्कार कर सकता है, जो कि इसने करके दिखाया है। क्योंकि 100% नतीजे निकालना यकीनन एक चमत्कारी नतीजा ही है। इतने लड़ाकू विमानों की क्या कैपेसिटी है, क्या खूबियां हैं, लेकिन जब युद्ध का माहौल होता है तो पता नहीं दुश्मन किस हथियार से आपके ऊपर अटैक करेगा। जरूरी नहीं वो कि लड़ाकू विमान ही हो सकता है कि आर्टिलरी हो सकता है किसी प्रकार की छोटी मिसाइल हो, रॉकेट सिस्टम हो, और आपको ये भी नहीं पता कि वो किस तरफ से हमला करेंगे, किस दिशा से आएंगे, उनकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी, आपको कुछ भी पता नहीं होता। आपको इंस्टेंटली रिएक्ट करना होता है। और बिल्कुल यही सेम चीज रूस के साथ भी हो चुकी है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध से पहले रूस ने जितने भी S-400 के टेस्ट किए थे वो सारे के सारे शानदार नतीजों के साथ पास हुआ था। आप जानकर हैरान होंगे, करीबन 10 साल तक रूस ने इसका टेस्ट किया था। हम नहीं चाहते कि कराची के अंदर कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इकनॉमी की सिचुएशन है वो और वर्स्ट हो। हम चाहते हैं कि पहिया चले, कारोबार का पहिया चले, इंडस्ट्री चले, लेकिन आपको बिजली की प्राइस को नीचे लाना पड़ेगा, गैस की प्राइस को नीचे लाना पड़ेगा, SRRs को ठीक करना पड़ेगा। बिजनेस कम्युनिटी के साथ जब तक नहीं आप बैठेंगे तमाम चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। हमारा मुतालबा है कि आप बैठें और बैठ के इन चीज़ों को ठीक करें, उससे पहले कि हालात इतने बिगड़ जाएं कि हम भी मजबूर हो जाएं और हम वो काम करने पोस्टापतान तैयार हो जाए जो गिलगित बल्तिस्तान वालों ने उठाया था, या जो लोगों की हम पर डिमांड। इकॉनमी का ताल्लुक है, कराची चैम्बर ने हमेशा कोशिश की है कि एक अपने दायरे में रहकर और अपने जो मुतालबात हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। जी, बजट से पहले हमने तमाम मुतालबात को बजट तक पहुँचाया, गवर्नमेंट तक पहुँचाया। मीटिंग भी की और कोशिश भी की कि जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उस पर डिस्कशन भी हो और उसको लिया भी जाए।
बजट से पहले जो इन्होंने मीटिंग हमसे की है उसके अंदर उन्हें तमाम मुतालबात जायज़ नज़र आ रहे थे, क्योंकि हमने इकॉनमी की बात की थी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की बात की थी नेशनल एक्सचेकर में जी जी, और 52% हमारी एक्सपोर्ट है कराची की जी जी जी। उस नाते से कराची चैम्बर ने तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी इंडस्ट्री है, हमारे कॉमर्स हैं, हमारे छोटे दुकानदार हैं, हमारी SMEs हैं, उन तमाम के मुतालबात को हमने यकजा किया और उनके सामने पेश किया। और हमने मीटिंग भी की गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, चेयरमैन FBR से बैठे हम, अली परवेज़ मलिक साहब के साथ बैठे और उनको अपनी गुजारिशात पेश की। और हमने इस दफ़ा जो बजट उनको बना के दिया था, जो इस्लाहात हमने चाही थी, उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे आना था। आप जो टैक्स पेयर है उसको किस तरह बढ़ाएंगे, उससे इस तरह बढ़ाएं ताकि लोगों में टैक्स का उजागर हो, पेमेंट करने का शऊर हो, FBR से डर हमारा ख़त्म हो। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कशन की, जिसके बाद वो बजट में बिल्कुल शामिल नहीं की गई हैं। तमाम चैम्बर्स ने, यानी जो आपने तजावीज़ दी उन पर अमल दरामद आपने बिल्कुल नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने हमें जब मीटिंग की हमारी तमाम तजावीज़ को सराहा गया। तो ये देख रहा हूँ कि हमने बहुत महज़्ज़ब तरीके से कराची चैम्बर ने, फेडरेशन ने, बहुत सारी चैम्बरों ने यहाँ पर खतूत लिखे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स को लिखे हैं और कि भई आप इसके अंदर इंटरवीन करें, ये मसले मसाइल हैं, इससे इंडस्ट्री बंद हो रही है, इससे स्मॉल ट्रेडर कारोबार बंद करके जा रहा है, इससे दुकानें बंद हो जाएंगी। शटर पावर जो है वो बंद करने पे तुला हुआ है, ये सरवाइव नहीं कर सकता। बिजली के बिल, तवानाई के बिल इतने ज़्यादा हैं कि हम दुकानें चला नहीं सकते, हम छोटे कारोबार चला नहीं सकते। लेकिन उनके कहने के बावजूद भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा जी मैं आऊँगा और आके बैठ कर बात करूँगा चैम्बर्स से और आपके साथ बैठूँगा। तो कोई सुनवाई नहीं। और हम ये देख रहे हैं कि जब पेट्रोलियम वालों ने हड़ताल की, गिलगित बल्तिस्तान वालों ने हड़ताल की, बिजली के लिए हड़ताल की, जो आदमी सड़क पर आ जाता है उसकी बात तो मानी जाती है और सुनी जाती है और उसके साथ बैठा भी जाता है। नहीं, आप बिल्कुल सड़क पर ना आए, और हम सड़क पे आने को तैयार नहीं है। महज़्ज़ब तरीके से जो आपने कहा, महज़्ज़ब तरीके से हम उनसे खत लिख दें और वो सुनने को तैयार नहीं है। तो ये हमें फोर्स कर रहे हैं, ये हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम सड़कों पर आएँ, हम कारोबार कराची का बंद करा दें। हम कराची की, हमें मुझे एज ए प्रेसिडेंट, मुझे कराची की तमाम बरादरी ने, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, इंडस्ट्री हो यहाँ, वो मुझे प्रेशराइज़ कर रही है कि आप इंतहाई कदम अब उठाएं। जिसके लिए मैंने फिर इनको लिखा है, आज फिर मैंने उनको कहा है कि आप अब मेरे साथ बैठे, हमारी टीम के साथ बैठे, इंडस्ट्री को चलाएं, एक्सपोर्ट को चलाएं। वरना देखें जो एक्सपोर्ट के लिए इन्होंने FTR निकाला है, जो इन्होंने फ्रॉड के जो कानून बनाए हैं, जो पावर्स FBR को दी है, दे वांट कि जी कारोबार बंद हो जाए। पाकिस्तान में जश्न की घड़ी लौट आई है। पाकिस्तान के अंदर जो है एक बार फिर से, और ये जो जश्न की घड़ी है ये जनता के लिए तो कतई नहीं लौटी है, ये लौटी है सिर्फ और सिर्फ फौज के लिए, नेताओं के लिए। फौज के लिए 80%, नेताओं के लिए 20%। क्यों? क्योंकि जो है अमेरिका से कर्जा मिलने की घड़ी तो साफ होगी। अमेरिका भी कुछ ऐसी हालत करता है इनकी कि मरने को छोड़ दिया, तड़पने को छोड़ दिया। मारने वाला भी खुद ही है मगर मरने नहीं देता है। जहां पे बिल्कुल मरने वाला होता है वहां पे उसको पानी पिला देता है, जहां मरने वाला होता है उसको थोड़ा सा खाना खिलाता है, जहां मरने वाला होता है एक एनर्जी बूस्टर लगा देता है। यही जो है वो इनके संग में हो रहा है। और क्योंकि अमूमन ऐसे देश जो है वो डिफॉल्ट करते भी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे देशों पे कर्ज है, बहुत देशों की स्थिति खराब है, मगर डिफॉल्ट होने नहीं दिया जाता ऐसे देशों को, क्योंकि सबको पता है, खासतौर पर अमेरिका ऐसे देशों को सबसे पहले पता है। आप देख लो दुनिया में कोई भी देश जो डिफॉल्ट के दरवाजे पर पहुंचा हो, उसको जो उसकी मदद करनी पड़ती है, उसकी मदद करने में जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और वो साथ ही साथ में एक लॉ एंड ऑर्डर की भी मसला हो जाता है पूरी दुनिया के लिए। अब आप देखो, शहबाज शरीफ को तो धमका सकते हैं, आर्मी चीफ को जो पाकिस्तान का आसिम मुनीर है उसको भी अमेरिका धमका सकता है, लेकिन जो अमेरिका है वो कभी भी तालिबान के चीफ को नहीं धमका सकता। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये लोग, उन लोगों के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर एक और तालिबान पाकिस्तान के अंदर बन गया तो वो बड़ा थ्रेट होगा। इसलिए कर्जा मिला, और मैं सपोर्ट करता हूँ ऐसे कर्जे मिलने को, कि ये जो थोड़ा थोड़ा सा कर्जा मिलता है ना, इतना मिलना भी चाहिए। पाकिस्तान को $2 बिलियन से कर्जा कोई भी देश दे, मैं उसको पूरा सपोर्ट करता हूँ। 2 बिलियन से ज्यादा देता है तो वो एक
थ्रेट की बात हो सकती है, मगर 2 बिलियन से कम में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत जब तक आपके पड़ोसी के घर में दाना पानी चलता रहेगा तब तक वो आपको कम डिस्टर्ब करता है। जब वो एकदम ही पूरी तरीके से पागल हो जाता है तब वो जो है वो ज्यादा तकलीफ देता है।